हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आपके साथ हूँ। आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 15 10th क्लास बायो से अवर एनवायरनमेंट के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और जिससे कि आपका जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकोगे फाइनल एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। कि क्या होगा कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, क्या होगा एनवायरनमेंट के अंदर, क्या हो सकता है। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, क्या प्रोड्यूसर्स पर पड़ेगा या फिर हायर ट्रॉपिक लेवल पर पड़ेगा। ओके, तो ओके, लेट मी ड्रॉ द फूड चेन। दिस इज द ग्रास प्रोड्यूसर, ग्रास, herbivores, carnivores and top carnivores, right? If we kill the organism of one tropic level, let's suppose we kill the organism of herbivores, right? This tropic level. So what will happen to the producers? These are the producers. And what will happen with the carnivores? देखिए, this is the food chain. If we kill the herbivores, the population of carnivores suddenly decrease. They can die. If food herbivores in the form of herbivores not available on the earth, they can die. Okay, and the grasses, right? Producers, as we know, herbivores are the grazing animals, and grasses increase on the earth. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट लेवल ऑफ द इकोसिस्टम। क्या ये जो मैग्निफिकेशन है डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दिस इज द successive increase the toxic substance या toxic chemicals inside the human beings or inside the living organism on each tropic level. Clear? Understood? This is the increase concentration of toxic chemicals in the tropic levels. That is biological magnification. Okay, इससे साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, will the level of this magnification be different level of the ecosystem? Yes, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते हैं अर्थ के अंदर, ना ही वो रिसाइकल होते हैं। वो वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में वो क्या होते रहते हैं? पास होते रहते हैं, और जिसके कारण जो है हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को सफर करना पड़ता है। राइट? अब हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कुछ फिशेज होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन्स पर सर्वाइव करती हैं और कुछ जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उन पर सर्वाइव करती है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स में जो प्लांट्स वाटर मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं? एक फूड चेन के थ्रू, एक्वेटिक फूड चेन के थ्रू हमारे बर्ड्स तक भी पहुंच जाते हैं। बर्ड्स तक पहुंचते हैं तो बर्ड्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्यों जरूरी है ये? देखिए, जब वो अपने एग्स ले करेंगे तो जो एग्स की शेल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट हार्मफुल केमिकल्स दे कॉज द थिनिंग ऑफ दैट सेल वॉल, राइट? एग शेल की जो थिकनेस है उसको बिल्कुल ही थिन कर देते हैं, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है कि जब उनकी एग सेल थिन होगी तो वो एग्स को ले करने के साथ साथ वो ब्रेक हो जाएंगे, जिससे कि जो उनके इंक्यूबेशन पीरियड नहीं हो पाएगा और उनकी जो स्पीशीज है वो शॉर्ट टाइम में ही खत्म हो जाएगी। तो ये इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? हमारे डिस्टर्बेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, कि डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर, राइट। तो सबसे पहले डिकम्पोजर्स होते क्या है, डिकम्पोजर्स आर द टाइप ऑफ सैप्रोफाइट्स एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट। तो अब उनका रोल क्या होता है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम भी क्या है भाई, दिस इज द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट, राइट, एंड दिस इज द इंटरेक्शन इन बिटवीन द लिविंग्स विद नॉन लिविंग्स मटेरियल। अब डिकम्पोजर्स क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, देखिए डिकम्पोजर्स का जो रोल है, जैसे कि हमने कहा है कि वो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या होगा कि वो रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल करते हैं, राइट, दे हेल्प इन द असिस्ट, और या कह सकते हैं कि दे असिस्ट द रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट। सेकेंड होगा इसका कि help in the maintenance of the soil fertility by adding humus in the soil, and third one is the act as a cleansing agent in the environment. These are the roles played by decomposers. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बेटा जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, तो आपको इनका कैसे आंसर करना है वही चीज मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये अब आपका रिवीजन टाइम है, दिस इज द पीक टाइम फॉर यू। इज डिक्रीज इन एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इज डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन, राइट। क्या जो एनर्जी है डिक्रीज होती है जब ट्रॉपिक लेवल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, एनर्जी डिक्रीज होगी या नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब सबसे पहली बात आती है ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स, राइट। देखिए मैं आपको ट्रॉपिक लेवल बता देती हूँ पहले, दिस इज द पिरामिड, राइट, एंड फर्स्ट लेवल दैट ऑक्युपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स, second level are the primary consumer, and secondary level having secondary consumers, and this is occupied by top carnivores. So this is the first level, second, third, fourth, right, these are the tropic levels, okay। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या वो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है क्या वो नंबर ऑफ फूड चेन के जो स्टेप्स है या ट्रॉपिक लेवल्स उनको लिमिट्स कर देती है कि भाई इतने ही इतने ही ट्रॉपिक लेवल्स होने चाहिए, यस हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉस ऑफ एनर्जी occur at successive higher tropic level, and according to the second law of thermodynamics energy neither be created nor be destroyed, but it can change one form to the another form. So first tropic levels producers they utilize sunlight and changes into chemical energy, right, sun light energy into chemical energy, okay। तो हम इसमें कह सकते हैं, अब इसमें लॉस का बताएंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट neither be created nor be destroyed, but we can change one form into another form, and if the food chain contain a maximum number or more than the 4 to 5 tropic levels, energy transfer will be zero according to 10% law। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन हाई ऑफ एनर्जी यूवी रेडिएशंस एक्ट एज ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब हाई यूवी रेडिएशन जो है वो रिएक्ट करेंगी किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। जब हाई रेडिएशंस होंगी ऑटो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती हैं, यूवी रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में आती हैं, दैट स्प्लिट अपार्ट एंड मेक नेसेंट ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन, राइट, एंड दिस एटॉमिक ऑक्सीजन अगेन बाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म
ओजोन। क्लियर बेटा? ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बताए हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी 10th क्लास स्पेशली, वो ये क्वेश्चंस आप तैयार करते जाइए। आई श्योर कि आप बहुत अच्छे मार्क्स में स्कोर कर सकते हैं। जिनका बायो में इंटरेस्ट नहीं होता उन बच्चों के लिए भी स्पेशली है। और प्लीज़ मेंशन करिए इसको कमेंट्स में। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए थैंक यू।